चलिए 15 मिनट उसी में चले जाएंगे, जैसा आपने। ओके, सो वे बी गेटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम, आइए रेखा जी, माइक। Also, मधु मैम प्लीज आइए। मधुबाला जी के लिए जोरदार तालियां। As I said, you know, action oriented अवतार में after a long time we seeing her and Arpit Ranka साहब, of course he is here. पहले टीजर में धमाल मचाया, अब तक मचा रही हैं जी सर। एंड मुझे आज इतनी खुशी हुई है कि मैं मधु जी से मिला हूँ। मैंने एक फिल्म इनके साथ की थी, शी प्लेड माय लीड रोल विद मी, a film called Elan. I know I didn't forget it. So I only reminded you outside. Zalim भी की थी. So I'm today very happy. I'm meeting her after I think 20 years or something. I'm seeing you, but you haven't changed at all. Thank you. You look the same. And I told her also, ऐसा लगता है बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ऐसा लगता है रात को फ्रिज में जाके सो जाते हैं। मधु मैम आप थोड़ा सा। नमस्कार, थैंक यू सो मच। इतना प्यार एंड सो मच अप्रिसिएशन। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे लोग याद रखते हैं और आप स्पेशली मीडिया मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाउ इज दैट पॉसिबल। मैंने कम से कम 10 से 15 साल तक मैंने बिल्कुल काम नहीं किया और मैं अपने आप को इस इंडस्ट्री से मैंने दूर रखा। इसके बावजूद जो मुझे आप लोग याद रखते हो, प्यार देते हो, मैं बस सिर्फ आई एम ओनली हम्बल एंड आई फील ग्रेटफुल। और ग्रेटिट्यूड की अगर बात करें तो आप विष्णु जी को सुने और ही इज सो हम्बल एंड ऑफ कोर्स अक्षय, दे आर ऑल नोन फॉर देयर ह्यूमिलिटी। हम सारे जब इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, पिक्चर की बात बाद में करते हैं, हम एक दूसरे की पर्सनालिटी, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं एंड दे हैव अर्नड इट। So I also feel very grateful for the same reason that I must have done something good in my life to be here today before all of you. And second of all, अगर मैं ये कहूँ कि this movie is very special for me, to be a part of this stage, दोबारा आने के बाद आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ सालों से आई एम वर्किंग अगेन और मैं आपको मिलते आती हूँ अलग अलग फिल्मों के साथ या सीरीज के साथ। हर बार मुझे ये फीलिंग आती है कि आई एम सो लकी टू बिलोंग हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी। सो आई थैंक एवरीबडी, मुकेश जी द डायरेक्टर, फॉर गिविंग मी दिस। मैंने ये कहा कि यहाँ एक्शन हीरोज के बीच में मैं खड़ी हूँ, प्रभास, अक्षय एंड विष्णु, और मैंने भी तलवार लेके मैंने भी कुछ ऐसे 2-4 शॉट किए हैं। आई होप कि आप मुझे उस रूप में देखें एंड यू अप्रिशिएट मी, बिकॉज आई रियली फेल्ट कि जैसे आई एम द एक्शन क्वीन। I felt like that. So thank you so much for giving me this role, Vishnu, and he's a great producer. हर बार आप सुनते होंगे ना, कहते हैं ना कि ये फिल्म ऐसे नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रही हूँ या काम कर रही हूँ, जैसे लगता है पिकनिक। और ये वाकई मेरे लिए पिकनिक था, क्योंकि न्यूजीलैंड में थे और मैंने स्काई डाइविंग भी की अपने को एक्टर के साथ, और फिर मोहन सर के घर में जाके घर का खाना खाते थे। It was everybody was playing and Vishnu really looked after us. कभी भी एक दिन भी ऐसे, और मैं अपने घर से 10 दिन से बाहर नहीं रहती हूँ। I get very upset and very like that. लेकिन कैसे 25 दिन निकल गए न्यूजीलैंड में पता ही नहीं चला। This is a great unit and with Arpit we watched all the matches. So it was truly work with pleasure and thank you so much for having me here today. Thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing all of that. And I want to give one more special note, please, for Akshay. He's a special guy because we've done movies back in the 90s. So 90s ke baad to share a film and to share a stage is really special. Thank you. Thank you so much, ma'am. Arpit sir, quickly I'll come to you, of course. आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ तो मुझे अक्षय सर की बात याद आ रही है कि सभी एक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन लक 1% एक्टर्स का होता है। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली फील कर रहा हूँ कि मोहन बाबू सर और विष्णु सर ने मुझे इतनी बड़ी मूवी में चांस दिया एज ए मैन विलन। और मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ सर, आपकी जो मैंने फिल्म देखी मैं प्रीव्यू में, तो वो अगर शेयर कर सकता हूँ तो। अभी 10 दिन पहले मैंने कनप्पा फिल्म देखी थी मैंने। वो कहानी बता दो। नहीं मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो मोहन बाबू सर ने मुझे बुलाया कि अर्पित हिंदी डब हुआ है तो आप देखो कैसा लग रहा है। तो सीरियसली बता रहा हूँ कि मेरा जैसा अगर बड़ा आदमी, अगर इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर फिल्म देख के रो सकता है
तो मतलब वो फिल्म कैसी होगी? मैंने इतने सालों बाद कोई फिल्म देखी जिसमें मैंने मतलब लास्ट के 40 मिनट्स पूरी बॉडी में घुसबक्स थे मेरे। तो प्लीज आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार ये फिल्म आप जरूर देखें। आप सबको ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। टीजर में सबसे ज्यादा कलेश इन्होंने मचाया है एंड ही इज द वन हु इज सेइंग कि मैं रोया। ओके, नाउ इट्स ओवर टू यू। जी कहां से? मेरा सवाल, हेलो, भावना शर्मा जी मैम, आइए। मेरा सवाल मुकेश जी और विष्णु जी दोनों से है। मुकेश जी, आपने अभी अभी कहा कि ये एक माइथोलॉजी का जो सब्जेक्ट था उसको हिस्टोरिकल में कन्वर्ट करना आसान नहीं था। तो आपने स्टोरी के लेवल पे और डायरेक्शन के लेवल पे और खास तौर पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट, तो कितनी डिफिकल्टी आई इस चीज को लेके कि सबको प्रॉपर स्पेस भी मिलना चाहिए और हिस्टोरिकल लगे फिल्म, न कि माइथोलॉजिकल। आपने पूछा कि कितना मुश्किल था। मुझे लगता है कि हम सबको भगवान शिव ही पार लगा रहे थे और तभी इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ, इतने बड़े कैनवस की फिल्म इतनी आसानी से पूरी हो गई कि हमें पता भी नहीं चला। और जैसा मधु जी ने कहा कि हमने बिल्कुल हंसते खेलते बिना किसी स्ट्रेस के इतने प्यार से, इतने अच्छे ढंग से बनाया कि ये सिर्फ भगवान शिव की ब्लेसिंग हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। ये उन्हीं के एक भक्त की कहानी है, तो वही पार लगा रहे हैं इसको। और हिस्टोरिकल तो ये कहानी है ही। मैंने बताया जैसा आपको कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद रिकॉग्नाइज करता है कि ये कनप्पा का गांव है, तो कनप्पा एक हिस्टोरिकल फिगर है और हम इसको फोक टेल कहते हैं। श्रीकालाहस्ती मंदिर है तिरुपति में, तिरुपति बालाजी आप सब जानते हैं। वहीं पे शिव जी के 5 मूलभूत लिंगम है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु। इसमें ये वायु लिंगम है जो इस कहते हैं कि ये लिंगम जो है ये सांस लेता है। आज भी आप मंदिर जाएंगे तो 2 दिए रखे हुए हैं जो फड़कते हैं उनकी सांसों से। आप बिलीव करें ना करें, आप जाएं मंदिर, आप देख लें। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको माइथोलॉजी पहले कहा जाता रहा है। अब मुझे लगता है कि अब सब आप लोग हिस्टोरिकल ही कहेंगे क्योंकि हमारे पास प्रमाण है इसके। मुकेश जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप न्यूजीलैंड कितने दिनों के लिए गए थे? मैं लगभग 5 महीने था वहाँ। तो शिव जी वहां नहीं आए थे? मुझे लेके नहीं गए वहां नहीं पहुंच पाते थे। देखिए, कहते हैं कि जीव में शिव है, इसलिए जितने भी जीव वहां थे मुझे लेके नहीं गए। मेरे अंदर भी शिव जी है, मुझे क्यों नहीं ले गए? ऐसे ही पूछ। चलो आगे, नेक्स्ट। विष्णु जी, राइटिंग के लेवल पे आपको कितनी डिफिकल्टी था? डिफिकल्टी कुछ नहीं था क्योंकि I'll tell you where we started off from. See, this movie was. I'm going to give a little brief history lesson, so I'm sorry. It's going to take 3-4 minutes. See, Kanappa is not a known story for all the people here. I believe the story took place in the 2nd century. The first reference on Kanappa, Adiguru Shankaracharya, while writing the Shiva Purana, made a reference that an Adivasi offered meat to Lord Shiva. That was the first reference of Kanappa. And Kanappa's story was written from there. In Sri Salem, when the Sri Chakra is written, even there, even today, when you go to one of the Jyotirlingas in Hyderabad, near Hyderabad, Sri Salem, it is written there. Long before that, the Vayulinga is there. That's the only linga which is, the base is in the shape of a spider. The sides are of elephant tusks, and on the top is a snake. This is a shape of Vayulinga. Kanappa is a devotee of Shiva in that area. And after 8th century, in the 14th century, one of the greatest kings of India, Sri Krishna Devaraya, in his kingdom, there was this very famous poem called Durjeti. Durjeti wrote poems on Sri Kalahasti Ishvara Mahatyam, which means all the miracles of Sri Kalahasti Ishvara, this temple where the Vayulinga is Sri Kalahasti. And those poems, they were written in these, in Telugu they call it Tatipa Gandralu, means in the palm leaves, I don't know what they call it in Hindi, Tarpatra, almost the same. They were lost, and then in the 18th century there was this English collector called Mr. C.P. Brown, who collected all these and then translated them with scholars into English
and the book was published in 1895, and there are 5 books today which are still in preservation. One of them is in Bikaner Museum. Based on that book, in 1938, a silent film was made called Kannappa Nayanar. And then in 1953, one of the greatest Indian actors, legendary Dr. Rajkumar sir in Kannada, made his arangetram in films through this movie called Bedar Kannappa in Kannada. And he acted simultaneously in Telugu. In Telugu, it was called Sri Kalahasti Ishwara Mahatyam. The same production company from Chennai made the movie in Hindi called Shiva Bhakt in 1954. And then Bedar Kannappa was again remade in 1976 by legendary directors Mr. Babu and Ramana, with another great Telugu actor, Mr. Krishnam Raju, who happens to be the uncle of Prabhas. And then again, Mr. Rajkumar made that movie in Kannada in 1988, where he played the role of Lord Shiva, and his son, Shivraj Kumar sir, played Kannappa. And then after 50 years, I believe, in Telugu when we first started, Lord Shiva gave me the permission to tell this generation the story of Kannappa. And when I was writing Kannappa, see, the last 30 minutes is the same. An atheist becomes God's devotee and God decides to test him, and it's a known legend that the linga, blood starts coming from the linga, and Kannappa takes his eye out and gives it to Lord Shiva. This is a single pager. For me it's a half pager. Now, who was Kannappa? What was he? Why was he an atheist? For me, it was an open canvas. For me, the canvas was large. And I'm a huge fan of Lord of the Rings. And I've read the books, watched the movies, I know the dialogues, scene by scene. So for me, I wanted to create my world, and I felt that this is what Kannappa was. This is who he was. This is why he was an atheist. And his love to Lord Shiva. Why is he in love with Lord Shiva towards the end? And why did Lord Shiva actually test him? And what was the relationship between the god and the devotee? And how pure should the devotion mean? See, one thing which I have common with Mr. Akshay Kumar and me is that our devotion to God knows no boundaries and no rituals. It's what we feel in the heart is what we do, is what God accepts. नमस्कार, मैं से पूरी टीम को मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और टीजर है। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं अक्षय से जानना चाहूँगी। अक्षय, ये दूसरी बार है जब हम आपको एक भगवान शिव के रूप में देख रहे हैं, तो किस तरह का एक आप कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ? और जो ये नास्तिक से आस्तिक बनने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज का दौर है, उसमें क्या ये फिल्म एक थोड़ी आस्था की तरफ लेकर जाएगी? जी सारे दोनों मैंने ही बोला जी, क्योंकि आप ही इसमें एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जो किरदार है वो निभा रहे हैं। वापस बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं? क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे तो ऐसा लग आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं। कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है। तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसा मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं। सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है। कईयों को नहीं आता, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है। फिल्म एक छोटा सा जरिया है। मैंने भी ओ माय गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कन्नप्पा में मुझे मौका मिला। एक जरिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है। फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी। जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था। बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होता है। उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है
या आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे उन्होंने बताया कि कनप्पा का खुद का मतलब देयर इज अ विलेज ऑल्सो। सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है, लेकिन मैं ये समझता हूं किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है। वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है, चाहे वो अल्लाह को याद करे, चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको वो अपने आप आता है। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है जी। और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। वही जी, दूसरा सवाल मेरा मुकेश कुमार सिंह जी से। चित मित्र और हमारे फैमिली फ्रेंड में बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि साउथ में खैर अब तो हम एक पैन इंडिया इंडस्ट्री हम कहते हैं, लेकिन वहां पर इस तरह के जो पौराणिक या हिस्टोरिकल उस तरह की कहानियां कहने का एक बहुत ही चलन है, बहुत ट्रेंड है, हम बहुत देखते हैं। लेकिन हिंदी में वो थोड़ा सा कम नजर आता है, बॉलीवुड में। जी, इसका उत्तर तो जो पुराने लोग हैं कि क्यों नहीं बनी फिल्में, वो ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। कि पिछले 20-25 सालों में एक समय था कि हमारे यहाँ नल दमयंती, शकुंतला, राम राज्य जैसी फिल्में बना करती थी, लेकिन 70s और बाद एक जय संतोषी माँ बनी थी मेरे ख्याल से 73 में या 75 में। उसके बाद मुझे नहीं याद आता कि कोई भी भक्ति वाली फिल्म हमारे यहाँ बनी है। ये क्यों नहीं बनी है, इसका जवाब तो जो पुराने प्रोड्यूसर्स हैं या एक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं तो अभी हमने टेलीविजन में काम किया है, तो टेलीविजन में तो बहुत बन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन दक्षिण के लोग जो एक रूट है उससे शुरू से जुड़े रहे हैं और ये बहुत कभी टूटा नहीं है। वहां कंटिन्यू कोई ना कोई फिल्म बनती रहती है, हमारे पौराणिक आख्यानों पे, हमारे हिस्टोरिकल तथ्यों पे। तो वो परंपरा उन्होंने बनाए रखी, उन्होंने तोड़ा नहीं। और एक जो आप साउथ की बात कर रही है, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम लोग मुंबई में नॉर्मली एक जो फर्क जो मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई में नॉर्मली हम लोग कितने भी सीनियर एक्टर हम लोग नाम लेकर पुकारते हैं। जैसे आपने कहा अक्षय, अमिताभ, हम लोग भी धर्मेंद्र, सब नाम लेकर बुलाते थे। दक्षिण में आने के बाद मैं अब दोबारा शायद ये कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहां जितने भी सीनियर हैं, तेलुगु में उनको गारू कह के बुलाएंगे, आपके पैरेलल भी हैं, या उनको अगर तमिल है या कन्नड़ के हैं या मलयालम है तो उनको या तो अन्ना कहेंगे या सर कहेंगे। तो ये जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। तो मतलब मैंने तो ये मेरे लिए एक सीखने का अवसर था और मैंने सीखा। अक्षय, आपने गाना भी गाया है महाकाल चलो, तो मतलब आप तो हैं तो मल्टीटास्कर ही हैं, यानी हरफन मौला हम आपको इसीलिए कहते हैं। तो वो कैसे था, क्या एक्सपीरियंस था? ऐसे स्टूडियो गए, गाना गा लिया और क्या करना था उसमें, हैं? जब हम गाते हैं एक एक्टर तो अपने आप को साबित कर चुके हैं। देखा जी, कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं, आवाज नहीं Okay, hi, this is Arundhati from the movie Mail and I have a question to Vishnu sir. Can you see me? Hi. Yes. हाँ मैडम हाल मतलब Very pretty, I cannot. Thank you. But the question, there is a report that you are planning to do a tour of Jyotirlingam with all the with all the Jyotirlingam across the country. Is that true? And also, I would like to know that after this film, because this film is looking really really promising, and I'm sure that everybody's gonna go there to watch the film. After that, are you planning to explore the Hindi film industry as well? Thank you. Thank you. The first question about the Jyotirlingas, I took up the Holy Trail, finished 5. The other 3, hopefully before April 25th, I get to fish the remaining 7 also. And right now, I think I am doing a Hindi film, Kanappā. So I think that answers the second question of yours. Thank you. तो लास्ट क्वेश्चन जी, ओके अक्षय भाई, हाँ जी, आई भाई, हाँ जी। First of all, congratulations to everyone. This is Simran Singh here from DNA. Trailer looks really amazing and congratulations for that. मेरा सवाल अक्षय भाई थोड़े नाल है कि how do you look upon to this year? मतलब this year has been started on a great note with you also. The Skyfalls, how it has been released and received. मतलब though it is not very, मतलब आपके लिए successful, it doesn't matter so much, but still how do you look upon to this fact? जो एक dull phase था.
ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਰ ਵਧੀਆ। Excuse me. Hi Akshay, Samina here from Zoom channel. My question to you is that what traits you have adopted of Shivji in your day-to-day life and your recent travel to Mahakumbh, how was that? Oh, it was great. It is brilliant, and it is something I have never seen. 60 crore people going there, and on this platform, I just want to say the way the UP police has handled it, extraordinary the way they have done it. I think मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा देश होगा जो 60 करोड़ को 45 डेज के अंदर पूरा हैंडल कर सके. I think hats off to them. The way everybody were moving there. उस वक्त जिस दिन मैं गया था उस दिन करीबन मंडे का दिन था, करीबन 4 से 4.5 करोड़ आए थे लोग, शायद उतने ही कुछ होंगे, लेकिन जस्ट सब अपने आप चल रहा है, प्यार से चल रहा है, बढ़िया है. So my experience was very very good. And और आपका एक और क्वेश्चन था क्या था? What traits you have adopted of Shivji in yourself in your daily life? Simplicity. That's the only trait. I mean, I have always been like that and living life in a very simple way. So that's the only thing, man. Okay, we're taking one last question. Right? Ji. Mic आएगा अरुण सर. जी. Mic is not working. बघितला हात फोटो टाक Hi Akshay, Kavita from Hindustan Times. The trailer looks amazing. And congratulations to the team. I wanted to ask. Know you? Yes, of course. You know me, Akshay. Hi कविता, how are you? बड़े दिनों बाद मिले. बड़े दिनों बाद मिले. कहाँ गायब हो? बता दी backstage. ये वो वाला नहीं है. वो वाला नहीं है. आना देखा धालिया. वो नहीं है. हाँ कविता जी पूछिए. I have a serious question. Recently, your song came out. शिव जी का सॉन्ग था, बहुत अच्छा महाकाल का सॉन्ग था. तो उसमें there was a slight controversy बोले या objection था, एक priest association had about the visuals. They said they were not appropriate. Would you like to comment on that, please? What visual was not in? That you hugging the शिवलिंग, they felt. जैसे मैंने कहा, आप सब बताइए. हमें बचपन से सिखाया गया, भगवान हमारे माता पिता हैं. अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? कोई बुराई है? तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति अगर वहां से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं. That's it. Thank you so much. Actually, it's Sorry, just add to the point what Mr. Akshay said. मोबाइल बंद ना When we came to know about the controversy, that Mr. Akshay, what the song was a fantastic song. See, in the movie Kannappa, Kannappa hugs Lord Shiva's linga, and when you go to the temple, he offered meat to Lord Shiva, and towards there's a very big portrait in the temple. When you go into the town of Srikalahasti, you see that the foot of Kannappa on Lord Shiva. Okay, and he's taking the second out. But the reason why he puts the foot there is that, and the way he worships, the lyrical video of this movie is out. The way he worships Lord Shiva is he pours water in his mouth and he spits it out on Lord Shiva to clean it. As long as your heart is pure and your devotion is pure, the rituals are not necessary, is what the movie tells. And there's the same thing, when you look at it, it was, I felt divine when he was hugging it. I felt connected. Markandeya, who's one of the Sapta Chiranjeevi, when his time was up and when the Yamadutas came to take him out, he went and hugged the Vayulinga. And when Lord Yamaraj came down to take him,
he couldn't do it. He said, I don't have the power because he's hugging the linga. So he's one of the Sapta Chiranjeevi. When you go back to history, when you do that, it's, all these do not really matter. These, if you want, with due respect to the Priest Association, I don't know, them very personally, but the way we worship is like very pure. And even in this movie, when I wrote the characters of Lord Shiva and Parvati, the way I wrote it is, how did I, as a kid, see my mom and dad, in their 30s, late 30s, early 40s, how were they? Were they cute? For me, the banter between the mother and father was always cute. And that's how I look at Lord Shiva and Parvati. And that's the banter I in the movie also. And like he said, as long as we take them purely as a mother and father, I think there's no mistake in the way we worship them. Thank you so much, sir. Thank you so much.